वेद की पावन धाराओं का अमृत निरंतर हम इस अमृत का पान कर रहे हैं। हमारे मन में बीच बीच में बहुत से संदेह भी उत्पन्न होते हैं और वे जिज्ञासाएं भी इस सन्यासी तक पहुंचती हैं। कुछ कह देते हैं, कुछ मौन ही प्रश्न कर लेते हैं। नारायण। पिछले रविवार के प्रवचन में बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा रही है कि सत्य क्या है, क्योंकि वेद की धाराएं हमसे कह रही हैं कि प्राणी मात्र को अर्पित होकर जियो। जब यही सत्य था तो ये घर, ये परिवार, ये गृहस्थी, ये सब कुछ फिर ये क्यों बनाए गए? ये वर्णाश्रम धर्म क्यों बना? आखिर ये दो विपरीत विचार क्यों हैं? अच्छाई और बुराई की बात तो समझ में आती है, लेकिन सत्य क्या है ये तो स्पष्ट ही नहीं होता। कि यदि प्राणी मात्र को अर्पित होकर इस धरती को ही मां मान के इसी को अर्पित होकर जीना था, तो फिर ये शादी, विवाह, परिवार, ये सब क्यों है? और ये है क्या? ऐसी बहुत सी जिज्ञासाएं हमारे पास पहुंची, तो हम समझते हैं पहले इन्हीं का निराकरण कर लें। अच्छी तरह से हम इन्हें अच्छी तरह से स्पष्ट करके समझ लें। इतना तो हमको स्पष्ट हो ही चुका है कि सनातन धर्म प्रकृति को ही, नेचर को ही अपना मूल ग्रंथ मानता है। धर्म की व्याख्या भी अथर्ववेद में बड़े सुंदर ढंग से आई है। धारयति रम्यति इति रमणम धर्म, कि जो हमको धारण कर रहा है, जो आत्मा होकर हमें रमण कर रहा है, उसमें हाँ रम जाए, इसी का नाम धर्म है। तो धर्म तो इतना सा है। जैसे एक सत्य की नाना वास्तविकताएं होती हैं। एक उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक लड़का गाड़ी के नीचे आके मर गया, एक्सीडेंट हो गया। एक तेज गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया। वहां भीड़ लगी हुई थी लोगों की। अब हमने उनसे पूछा, सभी से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा एक लड़का गाड़ी के नीचे कुचल के मर गया। ये सत्य है। जब हम पूछते हैं कैसे मरा, तो वहां खड़े 20-50 आदमी अपने अपने ढंग से 20-50 व्याख्या कर देते। कोई गाड़ी वाले की गलती बताता है, कोई सड़क का घुमाव गलत बताता है, कोई जो रोड एनक्रोचमेंट हो रहा है उसको गलत बता रहा है, कोई लड़के को ही गलत बता रहा है। तो 20 व्यक्ति, 50 व्यक्ति तत्क्षण हमें 20 अपनी अपनी इस घटना की वास्तविकताएं देते हैं। दीज आर द फैक्ट्स। सत्य एक है। एक लड़का गाड़ी के नीचे कुचल के, लेकिन 20 व्यक्तियों ने या 50 व्यक्तियों ने जो देखा, वो सब भी कह रहे हैं कि सत्य यही है कि एक लड़का गाड़ी के नीचे कुचल के मर गया। लेकिन जब हम पूछते हैं क्यों मरा, कैसे मरा, क्या कारण था, तो हमें 50 अलग अलग, कुछ मिली जुली लेकिन काफी अलग अलग वास्तविकताएं सब कुछ सुना देते हैं। तो एक ही ट्रूथ के नाना फैक्ट्स होते हैं। उसी प्रकार
एक ही धर्म को नाना भाष्यकार, नाना कथाकार, नाना संप्रदाय उस एक सत्य की नाना प्रकार की व्याख्या करते हैं। बताइए, तत्क्षण घटना के जब 20 वास्तविकताएं अलग अलग हो गई तो करोड़ों करोड़ों वर्षों से चले आ रहे धर्म में कितने फैक्ट्स जुड़ गए हो। धर्म और संप्रदाय का भेद होता है और वो भेद भी बहुधा खेल कर जाता है। हम सब चले थे एक सत्य को खोजने, और वो सत्य था हमारा गगन। हमें इस आकाश के रहस्यों को जानना था। हम सब चले थे एक ही सत्य को जानने, लेकिन जैसे धरती हम बांट लेते हैं, ये बांग्लादेश है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, वगैरह वगैरह। सागर भी बांट लेते हैं, कितना इंडियन ओशन है, इतना अरेबियन सी है, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन आसमान तो नहीं बांट पाते, तो जो नहीं बांट सकते थे उसी को जानने हम चले थे। उसके बाद उस एक आसमान की व्याख्या करने में हम नाना संप्रदायों में जो जिसने जैसा पढ़ा उसने वैसा गाया, उसके बाद उसके अनुयायियों ने वो सेक्ट बना दी, वही कालांतर में संप्रदाय कहलाए। आसमान हम सबको भूल गया और आपस में बस्तियों को लेकर हम लड़ने लग गए, तो धर्म का जो सत्य था वो खो गया, वास्तविकताओं के झगड़े हो गए। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाँ, उनमें भी रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, फिर आर्य समाज, फिर जैन, फिर बौद्ध, हाँ, फिर मतांतर बढ़ते चले गए। और फिर कालांतर में हर मतांतर ने कहा कि हम मत नहीं है, हम तो धर्म है। इसलिए वितंडावाद और बढ़ने लगे। इन सब से पीछे हटके जो मूल स्वरूप जहां से संत, ऋषि और मनीषी जन इस विचार को, वर्णाश्रम धर्म को भी कंसीव करके लाए, अगर हम उसको अच्छी तरह से स्पष्ट कर ले तो बीच के मतांतरों के झगड़ों से हम बच निकलते हैं और सीधा नंगा सत्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है। फिर हमारे मन में कोई संदेह नहीं रह जाता कि सनातन धर्म ने या आदि धर्म ने, आदि ऋषि ने, या सनातन नाम आत्मा का है, आप सब जानते हैं। तो आत्मा क्योंकि जीव मात्र में, प्राणी मात्र में आत्मा की अभिव्यक्त है, इसलिए प्राणी मात्र का धर्म कोई संप्रदाय नहीं होता। ये मनुष्य मात्र का ही नहीं, जीव मात्र का है ना। इसीलिए लाखों संत, सन्यासी और ऋषि हुए, धर्म के नाम पर हम कभी नहीं बटे। कारण कि जब आकाश एक है तो हम दो भी तो नहीं हो सकते। हां, अगर हम बस्ती का नाम आकाश रख दें तो बस्तियों को लेकर तो झगड़ न जाएंगे। वही कालांतर में ये सत्य है कि हमें बस्तियां चाहिए, बस्ती नहीं होगी तो हम रहेंगे कहां, आकाश में तो रह नहीं सकते। लेकिन यह भी सत्य है कि बस्ती आकाश नहीं है, इतना ही हम भूल जाते हैं। और इसलिए सारे वितंडावाद खड़े हो जाते हैं। हमने पूछा कि धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा सचराचर में ईश्वर जैसे रमण कर रहा है और सचराचर को जैसे परमेश्वर धारण कर रहा है, उसी सत्य को धर्म मानकर उस ईश्वर में मुझे यथा रमण करना है, उससे जुड़ना है, उसमें जुड़ के जीना है। यही मार्ग है जो अभी मैंने आपको कहा। गोविंद हरिओम नारायण। उससे हटके हमारा कोई धर्म नहीं हो सकता। कारण
कि आज भी आत्मा जब जूठन को रक्त में बदल रहा हमारी, वो आत्मा श्री राम ही आज भी शबरी का प्यार मुझे दे रहे, आज भी भोजन को गर्भ में शिशु के रूप में वही ढाल रहे, मुझे एक उंगली बनानी ना आई तो औलाद किसके हुई? आत्मा ही तो है जो अन्न को शिशु बना रहा इस देह में। तो जब हर सांस, हर धड़कन, हर क्षण हमें सबको धारण करने वाले और सब में रमण करने वाले उस आत्मा के द्वारा ही संभव हो रहा है, तो उससे हटके कोई धर्म भी तो नहीं हो सकता। जब हम अपने को एक सांस नहीं दे पाए, एक भौं का एक रोया नहीं बना पाए क्या? तो उससे हटके हम धर्म कौन सा बनाएंगे कि स्वामी जी हम तो फलाने, हम तो शैव हैं, हम तो शाक्त हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो फलानी जात हैं। तो उसका कोई मतलब है क्या? 4 सांस हम अपने को दे पाए होते तो हम धर्म भी बना लिए होते। अज्ञानी ही संप्रदायों में बढ़ते हैं, मत मतांतरों में बढ़ते हैं। जो सत्यनिष्ठ हैं वो सीधे चलते हैं। तो वह ये था कि हम परमेश्वर द्वारा बनाए सचराचर का यथा अनुसरण कैसे करें। तो उन्होंने कहा प्रकृति को ही, कुदरत को ही किताब मान। और जिस प्रकार वो परमेश्वर नारायण घटघटवासी होकर हमारे भीतर हमें सांस और धड़कन दे रहा है, सचराचर को जीवित कर रहा है, उसी का यथा अनुसरण करें। क्योंकि जिस राह से उभर के आए हैं उसी से राह तो आगे जाएंगे, विपरीत तो नहीं चले जाएंगे। तो हम यथा अनुसरण करें, अपने को पढ़ें, अपने आप को जानें। तो यहीं से जब धर्म ने का ये स्वरूप आया तो उसी के साथ एक सामाजिक व्यवस्था भी आई कि जिस प्रकार आत्मा से कट गया शरीर, यानी वो शरीर जिसको आत्मा त्याग गया हो, वो समाज के लिए दुर्गंध बन जाता है, बदबू ही तो फैलाएगा वो मृतदेह, हाँ मरा हुआ जिस। उसी प्रकार अध्यात्म से कटा हुआ समाज शास्त्र भी ये तो समाज के लिए दुर्गंध उत्पन्न करेगा। तो इसको आत्मा की अभिव्यक्ति के यथा ही इसको अनुसरण में लाना चाहिए। इसीलिए जब प्रकृति को ही हमने किताब माना, कुदरत ही, नेचर ही किताब है, धर्म का ग्रंथ है, तो हमने उसमें 84 लाख जो योनियां हैं, जो जीव मात्र हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, हाँ सूक्ष्म, हाँ उसमें यक्ष किन्नर से लेकर के और प्रेत पिशाच पर योनियों तक जो भी है, उसको उसकी 84 लाख योनियों की हमने कल्पना की। संत ऋषि और मनीषी जन इन्हीं को अध्याय बना दिया, चैप्टर है उस वॉल्यूम के, उस किताब के जिसका इम्तहान आज इस मनुष्य योनि में होना है। तो वहां एक पाठशाला की कल्पना सी, गुरुकुल की कल्पना आदि गुरुकुल के जो ग्रंथ हैं उनमें उभरती है कि जैसे बच्चे को सुशिक्षित करने के लिए एक पाठशाला होती है ना, स्कूल में जाते हो पढ़ने, तो उसी प्रकार हमको पढ़ने के लिए भी इस प्रकृति की पाठशाला में ही पढ़ने के लिए मनुष्य योनि में लाया गया है और हर योनि में हम आए। 84 लाख अध्याय नाना योनियों के परमेश्वर ने आत्मा होकर हमको वहन करते हुए ही हमको पढ़ाए। अरे हम भी भोजन से रक्त नहीं बना पाए तो कुत्ता बिल्ली भी बना पाए क्या? तो आत्मा ही तो सबको सांस धड़कन और दे रहा है। बोलो समझ में आता है? तो 84 लाख योनियों के अध्याय हमने यथा योनियों में पढ़े हैं और ईश्वर आत्मा होकर, गाइड होकर, जैसे पाठशाला में कक्षा रूम में, क्लासरूम में जैसे अध्यापक हर बच्चे को पढ़ाता रटाता है, हर योनि वो हमको आत्मा स्वयं पढ़ा के लाया है, हमें धारण करके आया और हमने रमा रहा है, तभी तो हम पढ़ पाए। तो साल भर पढ़ाने के बाद
फिर सालाना इम्तिहान आता है, परीक्षा होती। तो कहा कि 84 लाख योनियां यथा योनि पढ़ने के बाद मनुष्य की योनि में हम इम्तिहान के लिए लाए गए। काय के लिए लाए गए? इम्तिहान के लिए लाए। इसको पहले भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर चुका हूं, लेकिन आज पूरी तरह से अंतिम रूप से इसे स्पष्ट करते हैं, जिससे आप इसको हृदयंगम कर लें, तो आगे वेद में इस प्रकार के कोई संदेह आपको नहीं आए। कि जैसे बालक सारा साल पढ़ता है, गलती करता है तो अध्यापक कान भी पकड़ता है, डांटता भी है, रटाता भी है, पढ़ाता भी है। पढ़ाता नहीं पढ़ाता? तो 84 लाख योनियों में हम इस प्रकृति के सत्य को पढ़ के आए, पढ़ते रहे। फिर इस कक्षा से उपराम करने के लिए, हमें पास करने के लिए इम्तिहान की जब घड़ी आई तो हमें मनुष्य बनाया गया। और वही आत्मा जो पहले खुद उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाता था, पढ़ाता लिखाता रहा कक्षा रूम में, वो आज भी अध्यापक है, लेकिन साथ ही परीक्षक भी है, इम्तिहान भी ले रहा है। तो मनुष्य की योनि क्या है? इम्तिहान की घड़ी है। अब बताइए, क्लासरूम में आपका इम्तिहान हो रहा है, आप सवाल के जवाब लिखो या ना लिखो, अध्यापक बोलेगा कुछ? कहेगा कुछ? तो आज यदि ईश्वर आपकी गलतियों के लिए आपको डांटता नहीं है, बताता नहीं है, समझाता नहीं है, सजा नहीं देता है, इसका अर्थ छूट नहीं है, इम्तिहान के क्षण है। अब तो रिजल्ट जो आना है, इसीलिए ये छूट मिली है। ये मत समझो कि वो तुम्हें देख नहीं रहा, तुम्हें जान नहीं। सालाना इम्तिहान में भी अब वो यदि बालक गलत सलत जवाब लिखेगा, एग्जामिनर देख भी रहा होगा तो टोकेगा तो नहीं उसे, कि टोकेगा उसको? बोलो। तो क्या अगर बालक ये सोच ले कि आप मुझे कोई देख ही नहीं रहा तो मैं कुछ भी ना करूं, तो रिजल्ट क्या होगा? कि चल बेटे उसी क्लास में फिर पढ़ साल भर 84 लाख योनियों के 84 लाख अध्याय। बोलो, समझ में आ रहा है? तो जिसे हम छूट समझ रहे हैं वो हमारा भारी अज्ञान है। हम बिल्कुल असावधान होकर के जी रहे हैं, जैसे हमारा हमसे कोई मतलब ही नहीं है। टेकन फॉर ग्रांटेड, ये गलत है, ये पाप है हमारा, ये अज्ञान है हमारा, ये हमारी गलत सोच है। थोड़ा आगे बढ़े हैं, पीछे लोग बैठ रहे हैं। हाँ, सब लोग बढ़ते हैं। तो हाँ, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी गलत सोच है। यदि हम सोचते हैं कि हम गुस्सा कर सकते हैं, यदि हम सोचते हैं कि हम ईर्ष्या द्वेष कर सकते हैं, यदि हम सोचते हैं कि हम बदला ले सकते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम उन क्षणों का विनाश कर रहे हैं जो इम्तिहान के हैं। आगे मोक्ष है, पीछे फिर 84 लाख खड़ी, फिर वही प्रायश्चित होंगे, फिर वही भटकाव होंगे। यदि हम सोच रहे हैं कि हमें छूट मिल रही है, तो हमसे बड़ा अपने आप को धोखा देने वाला धोखेबाज कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जब हम अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो फिर हम सगे ईश्वर के भी तो नहीं हो सकते, और तो फिर ईश्वर भी तो हमारा सगा नहीं होगा। अभी आज 2 सीरियल जो आए, आप लोगों ने टीवी पे देखे, बड़े सुंदर थे। वहां कथा का रस तो आप ले आते हैं, लेकिन वहां का उसका तत्व नहीं देखते। हाँ, जैसे कि सबसे पहले उसमें वो कौन सा वीर हनुमान है ना, जय हनुमान। तो जय हनुमान सीरियल में उन्होंने दिखाया कि जो इम्तिहान लेने जाते हैं वो कितने बौने हो जाते हैं। कभी किसी का इम्तिहान मत ले, नहीं अपनी सारी अच्छाइयां खो बैठोगे और तुम्हें महापतन को जाना पड़ेगा। परमेश्वर को भी इम्तिहान लेते समय छोटा होना पड़ता है। और तुम हर जगह चौधरी बन के हर आदमी को तौल रहे हो। हाँ, जैसे तुम बड़े ज्ञानी हो और तुम तो मोक्ष को प्राप्त हो गए हो ना, इसलिए तो तुम तौल रहे हो हर किसी।
भगवान बन गए हो ना, कि फलानी अच्छी है, फलानी बुरी है, फलानी ऐसी है, वैसी है। हाँ, कौन कैसा है, सारे तराजू हमारे पास है। सती भी गई थी परीक्षा लेने रामचंद्र जी की, याद है मानस में। तो बदले में क्या हुआ, पिता के घर जाके आत्मदाह करना पड़ा, शिव से छूटना पड़ा। हर परीक्षा लेने वाला अपने में एक पाप को बो लेता है, और हम रोज यही काम करते हैं। हाँ, खाली सीरियल देख लिया, मजा आ गया, लेकिन कभी सोचा कि दूसरों का इम्तिहान लेने वालों, दूसरों को तौलने वालों, जाने अनजाने कितने पाप बटोर रहे हो तुम। और घड़ी है इम्तिहान की, परीक्षा की, यानी एग्जामिनेशन हॉल में भी धोखा कर रहे हो अपने आप से। क्या हम यहां इम्तिहान लेने नहीं, हम तो इम्तिहान देने आए, भूल गए। लेकिन तुम्हारा दंभ, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी चौधराहट तुम्हें मनुष्य ही नहीं बनने दे रही, ईश्वर क्या बनोगे तुम, देवत्व क्या पाओगे तुम तो इंसान भी नहीं रहते हो जब इम्तिहान लेने आते। यही लीला में दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इम्तिहान लेने जब अनसुईया जी के यहां गए तो क्या हुआ, शिशु बना दिए उससे। अब वो तीनों ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती जी परेशान हैं, कैसे लाए उन्हें लौटाए। हाँ, आप अपनी अच्छाइयों को खो बैठते हो और पाप का ढेर बन करके रह जाते हो। तो कभी किसी को तौलो मत, किसी की परीक्षा मत लो, अपने अंतरात्मा में ही रमे रहो, यही धर्म है। ये पढ़ाने के लिए आज की वहां की लीला थी। और दूसरे नाटक में दिखाया कि बदला बिना कुछ लिए मेरे पास से भी नहीं जाता। ये ठीक है कि द्रौपदी अपमानित हुई थी, लेकिन जब उसने बदला चाहा तो भाई और 5 बेटे भी गंवाए। भले अश्वत्थामा गलत है तो द्रौपदी भी सही कहा। तो हर बदला लेने वाला अगर कहे कि वो सही है, उसके साथ अन्याय हुआ है, ये सही है कि अन्याय हुआ है, लेकिन बदला तो अपने में एक पाप हो गया। बदला नारायण लेंगे या तू लेगा, पूछो अपने आप से। कि हर बदले की भावना में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। कारण कि बदला लेने तुम कब गए थे, जब तुम्हारा भगवान मर गया था, तुम नारायण हो गए थे, तभी तो गए थे। तो ईश्वर की हत्या करना क्या पुण्य का काम है? हाँ, नारायण को खो के जीना क्या अच्छी बात है? ऐसे लोगों के सारे तप नष्ट हो जाते हैं जो बदले में जाते हैं। ये सीरियल जो दिखाए जाते हैं, इनका तत्व खोजो तो तुम्हें बड़ा अमृत मिलेगा, और खाली मनोरंजन करोगे तो वही है, इम्तिहान की कॉपी सामने रखी है, मनोरंजन करके वो कोरी कॉपी देके लौट जाओगे तो 84 लाख योनियों के भटका हुई तो मिलेंगे। कहो ये पाठशाला से इन्हें निकाल दिए जाओ बिल्कुल यूजलेस है। हाँ, तो जड़ अवस्था में पड़े रहोगे। पूछो अपने आप से, तो क्या है कि ये मनुष्य की योनि, हाँ, ना तो बदला लेने के लिए है, ना दूसरों का मीन मेक करने के लिए, अपने आप को जानने और पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम सब बैठे हैं, हमारे पास फुर्सत कहां है, अभी घंटी बजेगी किताब छिन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, एग्जामिनेशन हॉल में जब लड़का छात्र इम्तिहान देने जाता है तो प्रश्न पत्र कौन देता है? क्या घर से ले जाता है वो? बोलो बोलो, ले जाता है। और उत्तर पुस्तिका भी घर से लाता है क्या वो? नहीं ना, वो भी अध्यापक ही देता है। तो बेटा जरा अपने आप को देख डालो, पूरी ईमानदारी से आज पढ़ डालो कि परिस्थितियों का प्रश्न पत्र भी विधाता लाता है। बोलो, लाता है नहीं लाता? हाँ, समस्याओं और परिस्थितियों का क्वेश्चन पेपर कौन लिखता है, तुम या वो? बोलो। और ये शरीर की उत्तर पुस्तिका तुमने बनाई है उसने? बोलो बोलो, जवाब दो अपने आप। तो है ना एग्जामिनेशन हॉल कि परिस्थितियों का, सर्कमस्टांसेस का, हाँ,
समस्याओं का प्रश्न पत्र भी वही लिखता है, इम्तिहान जो लेना है, और जीवन की उत्तर पुस्तिका भी वही लिख रहा है। तुम्हारी लिखी कोई नहीं है, बनाई वही बना रहा है। तुम्हें खाली सवालों के जवाब देने हैं, न तो तुम उंगली तन का एक रोया बना रहे हो, न सर्कमस्टांसेस में पर तुम्हारा नियंत्रण है क्या? अब फिर भी भूल जाते हो, फिर भी दंभ के कारण खो जाते हैं, तुम्हारा सत्य नष्ट हो जाता है, सत्य खो देते हो और वास्तविकताओं में घुस जाते हो कि स्वामी जी फलानी सोमवारी अमावस्या कर डाली, ये पूजा कर डाली, ये पाठ कर डाला, ये तिलक ऐसे लगाएं और भजन हमने इतना गा लिया। आंखों के होते हुए भी कोई अंधा बनना चाहे। भौतिक जीवन में आपको याद है कि खाली मेरे को स्कूल जाना जी भजन गाने से तुम्हें कोई हाई स्कूल की डिग्री देने वाला है क्या? कोई नहीं है। यहां तुमने नाटक करने चाहे, इतना बड़ा धोखा दे सके तुम अपने आप को? हाँ, कि खाली रूढ़ियों के निर्वाह में गुजारा है हमारा, या कि उन्हें समझ करके जीवन बनाने में ही सार्थकता है। त्योहार भी आपने बहुत सारे मना डाले, लेकिन किसी एक त्योहार को मैं अपने को पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश भी करी कि त्योहार है क्या। क्या भगवान ने विदूषक भेजे थे धरती पे जो हम सब बन के रह गए? खाली ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, फिर हमारे वही गंदे विचार, फिर हमारा वही आचरण, फिर वही बदलेगी भावना, दूसरों के इम्तिहान लेने की, तौलने की मनोवृत्ति। अरे इतनी फुर्सत है क्या हमारे पास? कहने क्या बताएं स्वामी जी, टाइम नहीं पास होता। अरे हमने कहा अच्छा इसके पास पास करने को टाइम है। सवाल एक सवाल का जवाब लिखा नहीं इसने, इसे ये भी याद नहीं है कि इम्तिहान में बैठा है और कह रहा स्वामी जी क्या बताएं टाइम ही नहीं पास होता। इसलिए वहां चले जाते हैं, इसलिए वो वहां चले जाते हैं, उनके पास थोड़ी देर बैठ लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कल्पना करो उन लड़कों की जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, पूछ रहे हैं टाइम कैसे पास करें। वो बेटे अगर तुम्हारे ही हो तो छाती फट जाएगी तुम्हारी। उस विधाता पे भी क्या बीतती होगी जो हैरान होगा बना के तुमको। वो भी हैरान होता होगा अगर तुम्हारा लड़का इम्तिहान देने बैठा है स्कूल में और वो सोच रहा है यार टाइम कैसे पास करें, टाइम ही नहीं पास हो रहा। क्या खुश हो जाओगे तुम? और आज क्या ईश्वर भी तुम्हारा तुम पे प्रसन्न होगा तुम्हारी मालाओं के नाटक देख के? टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या बात है। हाँ, तुम्हारे पास भटकने को टाइम है और भूल गए कि ये जीवन, इम्तिहान, ये तो पाठशाला है। और आज एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, 84 लाख अध्यायों में से पता नहीं कौन सा सवाल कब पूछ ले। वो प्रश्न पत्र भी उसका है, उत्तर पुस्तिका भी उसकी है, मुझे तो सिर्फ सवालों के जवाब दे। और मैं हूं कि टाइम पास कर रहा हूं, सत्संग में भी टाइम पास हो जाएगा, चले चलो, गंभीरता नहीं है मेरी। हाँ, क्या जिंदगी को इतना सस्ता, इतना घटिया, इतना घिनौना कुदरत में और भी किसी प्राणी ने बनाया है जिसे तुम बनाए? कि मौका लगेगा तो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ईश्वर से क्या लेना देना यार, वो तो दे ही रहा है ना सब। भूल गए कि जैसे ही घंटी बजेगी किताब कापी छीन ली जाएगी। फिर टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, कापी भी नहीं होगी, ये उत्तर पुस्तिका भी विधाता ले लेगा चिता की लकड़ियों पे। नहीं याद है हमको, भूल जाते हैं हम सब। टाइम पास क्यों कर रहे हैं? तो कहा प्रश्नों के उत्तर दो, पास हो मोक्ष है, फेल हो जाओ
84 लाख योनियां हैं। और थोड़े नंबरों से जो बालक फेल होता है तो उसका शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है उसका थोड़े समय बाद। तो थोड़े समय के बाद अगर थोड़े ही अज्ञान के कारण भटके हो तो कुछ योनियों के बाद पुनः मनुष्य योनि ले लो, ये शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन है। ये 3 अवस्थाएं जो पाठशाला में है, जो स्कूल में है, वही तुम्हारी इस योनि में भी है। हमने, ऋषियों ने, संत ने सारी प्रकृति में अंश अंश हमें पढ़ा, हमें खोजा, अपने को जाना, और तब उसने ये व्यवस्था हमारे सामने वेद में लाई। कहा कि प्रकृति ही प्रमाण है और आत्मा ही सत्य है। हाँ, और जैसे वो भस्मियों से वनस्पतियों में, वनस्पतियों से इस योनि में मुझे लाया, जो ऋचा ऋचा हम पढ़ रहे हैं वेद में, निरंतर पढ़ रहे हैं, अपने आप ही को खोज रहे हैं, यही तो सत्य है। और जब ये सत्य है तो प्रकृति ही तो ग्रंथ है, यही तो लीला स्थली है, और हम सब उस लीला के पात्र हैं जिसे आत्मा रच रहा है। बोलो। तो जब भी आपके घर में बालक उत्पन्न हुआ, जब भी आपके घर में बालक उत्पन्न हुआ, लड़का पैदा हुआ, तो आपने 12 दिन का क्या मनाया? बरहा सूतक मनाते हैं, नहीं मनाते? क्यों मनाया? क्यों मनाया सूतक? क्यों? क्योंकि ये आप ही का पूर्वज है, ऐसा आपने माना। क्या माना? कि हमारा ही कोई पुरखा है, हमारा ही कोई वंशज है। अपनी आसक्तियों और खिंचाव के कारण फिर हमारे परिवार में आया है, क्योंकि मौत के बाद मोहाशक्ति की रस्सी से हम सब बंधे नाचते हैं। तो हमारा ही कोई पूर्वज है ये, और थोड़े पाप के बाद ही बाहर आया है। इसलिए 12 योनियों का जो अंतराल है, वो 12 दिन का क्या मनाओ? बरहा मनाओ, सूतक मनाओ, ये पूर्वज है हमारा। अगर ये 84 लाख योनियां भोग के आ रहा होता तो उस परिवार में जाता जहां 84 लाख दिन अर्थात जीवन पर्यंत छूतवास करती अज्ञान की। बोलो, समझ में आता है? तो हाँ, स्पष्ट होगा नहीं? और जब वो घर में फिर मर गया, वेद का जीवन न रहा, आसक्तियों में, अतृप्तियों में ही लिपटा रहा, अपने आप को कंफ्यूज ही किए रहा, मेरा जगत में तेरा जगत में। तो कहा इसके पैर दक्षिण कर दो, लंका जा रहा है। मरते ही पांव कौन दिशा में होते? दक्षिण में होते हैं ना। वो कहा 12 जन्मों की शुद्धता का प्रतीक, जो 12 दिन का बरहा इसके जन्म काल में हमने मनाया था, उसमें से एक जन्म का एक दिन और जोड़ो ना, इस फेल होने का भी तो एक पनिशमेंट आएगा एक दिन। तो क्या मनाते हो तुम? तेरे शूद्र पुनः महाशूद्र हो गया। जीवन की वैल्यूज को ये कभी नहीं पाया, ये तो अपने साथ विश्वासघात करता रहा। इसने उत्तर पुस्तिका पर कुछ लिखा ही नहीं, ये तो टाइम किल करता रहा, दूसरों के इम्तिहान लेता रहा, भूल गया कि इम्तिहान तेरा हो रहा। हाँ, और सवाल अध्यापक से कर रहा था कि चलो मैम, टीचर जी आपकी परीक्षा लेता हूं। हम सब यही तो कर रहे हैं। हाँ, हमारा तो ये है कि परमात्मा तुम सुधर जाओ, जैसे हम चाहें वैसे हो जाओ। अब हम ना सुधरने वाले। धरती में जो भी निकृष्टतम स्तर है, तुम भले हमें वहां भेज दो, हम बदलेंगे नहीं। हम तो कसम खाए बैठे, यही हाल है आज हमारा। क्या ये सच नहीं है? बोलो। अगर ये सच नहीं है, इससे हट के सच है, तो हम सुधरते क्यों नहीं? हम उस हद तक ढिठाई करते हैं कि भगवान भी हताश हो जाए, मान ले कि हम नहीं सुधरे।
क्यों? हम क्यों जमे बैठे? इसी को जीवन से मृत्यु पर्यंत जीवन को आत्मस्थ होकर कैसे जिया जाए कि जिससे प्रकृति के बाकी सारे धर्मों का भी जो मेरे निमित्त उद्देश्य है मैं उनका भी धारण करता रहूं और सत्यनिष्ठ होकर जीवन के इस उत्तर पुस्तिका पर हर प्रश्न का उत्तर सही लिखता रहूं। इसी को हमने 4 भागों में विभक्त किया था। ये 4 क्लासेस बनी आपकी कि जन्मना जायते शूद्र, कि जन्म से हर जीव को शूद्र माना जाएगा। क्यों? व्यक्ति शूद्र नहीं है, बालक शूद्र नहीं है। कौन शूद्र है? ज्ञान जो है वही शूद्र है। हाँ बोलो, समझ में आता है? तो कि अज्ञान ही शूद्र है। क्योंकि चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो आज आपके वर्णाश्रम धर्म है, किसी के घर लड़का पैदा होगा, जन्मता बालक तो अज्ञानी होता है, इसलिए क्या कहलाएगा? इसीलिए ब्राह्मण के घर में भी सूतक आती है। आती है नहीं आती है? बोलिए। 12 दिन तक ही वास करता हो। नहीं, जो बड़े ही कुलीन जो धर्म प्राण परिवार है ब्राह्मणों के, वहां जब तक लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता अर्थात 11 वर्ष तक, वो क्या कहलाता है? शूद्र कहलाता है। जब तक जनेऊ नहीं होगा हम उसे शूद्र ही मानेंगे। धर्म की यही व्यवस्था रहेगी। वो मूर्ति नहीं धो सकता, वो वेद का पाठ नहीं कर सकता। जब तक शिक्षा 3 तागों का उद्देश्य लेके नहीं आएगी और उस उद्देश्य को ही सम्मुख रख के वो जीने की कला नहीं सीखेगा, वो क्या कहलाएगा? शूद्र। भले पंडित कुल में है, इससे कुछ मतलब नहीं। और जब 11वें वर्ष गुरुकुल में ही पहले आप लोगों का यज्ञोपवीत होता था, घरों में कभी नहीं होता था। ये तो गुलामी के अंतरालों में जब गुरुकुल रहे ही नहीं, तो अब आपका जनेऊ कहां होगा? तो फिर रूढ़ी बन करके ये निर्वाह होने लगा। अन्यथा हर माता पिता बालक को लेकर के वन में गुरुकुल में आते थे और जब गुरु उसको ग्रहण करते थे तो गुरु ही यज्ञोपवीत कराते थे और वही गायत्री मंत्र देकर, आत्मा का मंत्र देकर कि आत्मा को ही साक्षी मानूंगा, आत्मा ही मेरे जीवन का सत्य होगा, आत्मा ही मेरा सर्वस्व होगा, आत्मा को ही सर्वोपरि मानकर मैं जीऊंगा। यही गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ है ओम। ओम में 3 अक्षर हैं, अ उ मा। आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश। धारण सृजन और संहार के यज्ञों के द्वारा भू अर्थात उत्पत्ति को करने वाला, सबको पैदा करने वाला। भू माने होना, सबको उत्पन्न करने वाला, सबको प्रकट करने वाला। भुआ माने उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला, सांस धड़कन भोजन और रक्त आदि से जीवन को गतिमान करने वाला भुआ। स्व माने आत्मा, आत्मा होकर मेरे भीतर रहने वाला। अत सवितु, ऐसा सूर्य के समान तेजस्वी जो आत्मा है, मेरा अपना अंतरात्मा है। वरेण्यम, मैं उस आत्मा का, उस ईश्वर का वरण करता हूं, अर्थात उसी से अद्वैत करता हूं। जो आत्मा है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आत्मा। उससे हट के आसक्तियों के लिए, लिप्साओं और वासनाओं के लिए नहीं जीऊंगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी की ज्योतियों से ही अपने बुद्धि को भरूंगा, और क्योंकि उसी ने मुझे बुद्धि दी है और देवत्व को जाने का प्रकाश भी वही है, तो इसलिए उसी से अपने विचार को, मन को, सबको भरूंगा। और आत्मयज्ञार्थ, आत्म सेवार्थ आत्मत ही जीऊंगा। और इस प्रकार जब उसने यज्ञोपवीत के साथ संकल्प लिया और ज्ञान का अर्जन करने के लिए, ज्ञानार्जन अर्थात ज्ञान का अर्जन करने के लिए, ज्ञान कमाने के लिए जब वो गुरुकुल में आया,
तो शूद्र से पहला बीज अर्थात वैश्य कहलाया, क्योंकि ज्ञानार्जन ही धनार्जन है तुम्हारे जीवन का। करेंसी नोट तुम्हें सिर्फ फैसिलिटीज और कंफर्ट दे सकते हैं, जीवन का सत्य तो नहीं दे सकते, उम्र के नोट तो नहीं दे सकते। लेकिन आज आपने मट्टी को बटोरने को ही सब कुछ बना लिया है। बनाते रहे मकान हम और ढहती रही जिंदगी की मंजिलें हैं, और एक कतरा जिंदगी का पढ़ न पाए हम। बड़े विद्वान थे, क्या बात है, सब कुछ जानते हैं। यह हाल है हमारी। तो जब वो ज्ञानार्जन के लिए आया तो हमने उसको पहला बीज अर्थात वैश्य कहा, और जब गुरुकुल से उसने आत्मज्ञान को ही यज्ञोपवीत को सामने रखा, हर ज्ञान को आत्मयज्ञार्थ आत्मत सेवाओं के लिए धारण किया कि चाहे जो ज्ञान होगा, जो व्यवसाय लूंगा, जैसे भी इस भौतिक जीवन में जीऊंगा, जनेऊ मेरा सामने रहेगा, मैं सत्यनिष्ठ होकर जीऊंगा, आत्मा की ही मूर्ति बन के जीऊंगा। और यथा ज्ञान लेकर जब वो गुरुकुल से बाहर आया, लगभग 25 वर्ष का हो जाता था वो, तभी जब वो घर आता था तो कन्या स्वयंवर में कोई कन्या उसका वरण करती थी, क्योंकि पति चयन का अधिकार नारी को था, पुरुष को नहीं। स्वयंवर प्रथाएं थी। और 25 साल से पहले वो ब्रह्मचारी लौटता नहीं था, इसीलिए 25 वर्ष का अनिवार्य ब्रह्मचर्य लिखा है। बाल विवाह की कोई व्यवस्था नहीं है आपके ग्रंथों धर्म में। और जब तक लड़की सियानी ना होगी, पति का चयन कैसे करेगी? बाल विवाह गुलामी की देन है कि जब विदेशी आक्रमणकारी आपकी बहन बेटियों से अपने हरम सजाने लगे तो भयाक्रांत संस्कृति को बाल विवाह का सहारा लेना पड़ा कि जल्दी से विवाह कर दो, मुंह दिखाने काबिल ना रहेंगे, यथा। तो जब वो घर आया, उसकी विवाह की बेला आई, उसके यज्ञोपवीत का गांडी दोहरा हुआ, क्षत्र को धारण किया, तो गृहस्थ होने के कारण वो क्या कहलाया? क्षत्रिय। गृहस्थ धर्म ही क्षत्रिय धर्म है, ऐसा चारों वेदों ने संवेद स्वर से माना। इसी को उन्होंने कहा प्रकृति की किताब में से उभरता हुआ सत्य है, चारों ओर तुम्हारे फैला। तो क्षत्र को धारण करके जब वो गृहस्थ बना तो क्या कहलाया? क्षत्रिय। तो यहां क्षत्रिय धर्म क्या है? वही श्रीमद् भगवद गीता। क्षत्रिय धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म, कि जिस प्रकार परमेश्वर अथवा मेरा ही अंतरात्मा सारे सचराचर को, तीनों लोगों को आत्मा एक परिवार के रूप में धारण करता है, उसी प्रकार मैं बेटा हूं उसका। तो मैं चंद लोगों को धारण करने का ईश्वर की भांति एक छोटा रिहर्सल कर रहा हूं, पूर्वाभ्यास कर रहा हूं नाटक का। क्या इस भावना से आप सब गृहस्थ हो? पूछो अपने आप से। इसीलिए आपको ये संशय होते हैं और ये सवाल उठते हैं, क्योंकि आप गृहस्थ हो ही नहीं। वो गृहस्थ आप नहीं हो जिसकी कल्पना हमने की थी। ये सब हमने आपको दिया था। आप तो गृहस्थी को लज्जित करने वाले लोग हो, क्षमा करना मेरे को। आप जानते हो गृहस्थ होता क्या? कि जैसे भगवान परमेश्वर संपूर्ण सचराचर को अनासक्त भाव से धारण कर रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लिप्सा, क्रोध, मोह, भेद भाव से रहित होकर, जैसे आत्मा आज हम सबको धारण कर रहा है, क्या मैं चार लोगों को उसी प्रकार आत्मा की भांति अनासक्त भाव से उसी अपने पिता के द्वारा किए गए इस नाटक का एक छोटा पूर्वाभ्यास कर सकता हूं? यदि नहीं कर सकता हूं तो लानत है मुझ पर, कैसा बेटा जिसमें पिता का कोई गुण ही नहीं है। क्योंकि आप उस गृहस्थ के सत्य को भूल गए, इसलिए आपकी फिर जिज्ञासा मेरे पास आई है।
आप सोचते हो आप गृहस्थी कर रहे हो, मैं कहता हूं आप गृहस्थी के साथ भी विश्वासघाती हो। आप तो पिशाच बन के चिपके हुए। आपने गृहस्थ धर्म जाना कब? एक बीबी, दो बच्चे, एक नौकरी, एक कुठड़िया, ये एक पैलेस, एक दुकान, एक फैक्ट्री से कोई गृहस्थ नहीं होता। धोखा दे रहे हो अपने आप को, विश्वासघात कर रहे हो अपने से। और क्योंकि तुम गृहस्थ ही नहीं थे और मान बैठे थे तुम गृहस्थ हो, तो कहना स्वामी जी तो फिर हम सबके होके कैसे जी सकते हैं? कारण गृहस्थ तो वही है जो सबका होके जी रहा है, उसी का मिनी रिहर्सल कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि कल सबके होके जीना जो है, ये राह है हमारी, है क्या? तो तुम गृहस्थ कहां हो? ये संदेह जो आपको, ये जिज्ञासाएं पैदा हो रही हैं, उसका कारण ये नहीं, उसका कारण ये है कि आप गृहस्थ ही नहीं हो। आपने गलत ढंग से अपनी व्याख्या कर रखी है। जरा गृहस्थ शब्द की परिभाषा करो तो। गृहस्थ में क्या है? गृहम स्था इति, गृहम स्था इति, जो घर में स्थित है, जो घर में टिका हुआ है, उसे संस्कृत में हम क्या कहेंगे? गृहस्थ। गृहस्थ सरकार जानते हो? जो घर में स्थित है वो क्या है? वही तो गृहस्थ है। आपका घर कहां है मित्र? मैं पूछता हूं आप सबसे, इतना वेद सुन चुके हो, पढ़ चुके हो और कह रहे हो स्वामी जी बदलाव आने लगा। मैं पूछता हूं आपका घर कहां है? अगर इस शरीर से बाहर निकाल दे आत्मा, तो घर कहां है आपका? है क्या? अगर आत्मा ही शरीर छोड़ जाए तो ये शरीर भी घर है क्या? तो जो आत्मा से नहीं वो गृहस्थ कैसा? बोलो। कि जो आत्मा से नहीं, जो आत्मा में स्थित नहीं, वो गृहस्थ कैसा? तो अब तुम तो कभी गृहस्थ नहीं थे, तुम विषय वासनाओं में स्थित थे, तुम राग दोष में स्थित थे, तुम भेदभाव में स्थित थे, तुम बदले की भावनाओं में स्थित थे, तुम दूसरों के इम्तिहान लेने के नील करने में स्थित थे। ये तो तुम गृहस्थ कब थे? एक परिवार के साथ जोंक की तरह चिपके हुए, सारे समाज को घर के लिए नोचने वाले, तुम गृहस्थ हो गए? कैसे मान लिया तुमने कि तुम गृहस्थ हो? अरे गृहस्थ तो बहुत महान शब्द है, तपस्थली है, उत्थान का वो प्लेटफॉर्म है जहां से रॉकेट उठेगा और सीधा अंतर के गगन को भेदता हुआ आत्मा से अद्वैत कर जाएगा। वानप्रस्थ के आकाश में से होता हुआ सीधा मोक्ष के संन्यास में जाकर जुड़ जाएगा। जब लॉन्चर ही कमजोर है, तपस्थली ही नहीं है, तो उठेगा क्या? हमने आपको घर में चिपकने को कभी गृहस्थ धर्म नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि ये तो कुदरत का अनादर है, इंसल्ट है, अब्यूज है टू द नेचर। पूछो कैसे? आपने चिड़िया देखी है? उसका अंडा भी देखा है? बोलो देखा नहीं देखा? ये बताओ अंडे के खोल में चूजा कब तक रहता है? अरे जब तक मजबूत नहीं हो जाता। मजबूत होने के बाद वो अंडे का खोल फाड़ करके क्या फिर खोल में घुस के बैठा रहता है? बोलो, बैठा रहता है? लेकिन पेड़ की फुनगी पे आता है
और तुम हो कि उस खोल के भीतर चिपके बैठे। उस चूजे भर की भी अकल है तुम में? या कहो कि तुम कुदरत को धिक्कार करके और उसका कलंक बन के ही जी रहे हो। नहीं, पूछो अपने आप से कि कहां से पढ़ लिया तुमने कि खोल में चिपकना ही तुम्हारा धर्म है? पूछो अपने आप से। बड़े बेचारे साथ शरीर में बना कहते हैं स्वामी जी ये समस्याएं हैं, फिर स्वामी जी घर गृहस्थी तो देखनी पड़ती है, स्वामी जी फलाना करना तो पड़ता है स्वामी जी। हैरान है ये सन्यासी कि गृहस्थ हैं, क्या बात है? हाँ? जो अपने से नहीं पढ़ पाए, जिनके कोई घर ही नहीं, वो गृहस्थ कहां से हो गए? जिन्होंने तो कोई घर माना ही नहीं, जाना ही नहीं, वो गृहस्थ कहां से हो गए? आपकी जिज्ञासा, आपका संदेह यहां से पैदा हुआ, जिसका कारण आप हैं। कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। आपने हर थॉट को डिनाई किया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। कहां है घर आपका? क्योंकि खोल को पकड़ के चूजा भी नहीं बैठता है, पंख के मजबूत होते फुर्र से उड़ जाता है। और तुम हो कि खोल से ही चिपके बैठे हो। जाहिर है अभी तक अकल का कोई पंख आया ही जो नहीं है कि स्वामी जी मैं तो कंबल छोड़ता हूं, ये कंबल मुझे नहीं छोड़ता। सब झूठ बोलते। कहो कि तुम में साहस ही नहीं है, तुम कायर हो, तुम अपनी आत्मा के सहारे जी नहीं सकते। करेंसी ही तुम्हारा नारायण है। तो क्या ऐसे ही ईश्वर पाओगे तुम? क्योंकि जब भगवान पाने की अवस्था आएगी तो तुम सोचोगे फलानी जगह नोट मिल रहे हैं, फलानी जगह फलानी चीज मिल रही है, तुम उनमें ना भटक जाओगे। ये उसको देखने के लिए, उनका इम्तिहान लेने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए तुम चले जाओगे। और जब ईश्वर आएगा तो वहां तुम नहीं होगे, क्योंकि तुम तो वहां होगे नहीं। एक योगी राज हमसे कहने लगे स्वामी जी क्या समाधि में बैठ करके लोक लोकांतरों का भ्रमण किया जा सकता है इस देह में रहते हुए भी? हमने कहा श्रीमान रहिए तो पहले। अरे आप इसमें रहते ही कहां हैं? आप फलाने में है, दिखाने में है, इसमें है, उसमें है, उसकी चिंता में है, उसके लोभ में है, उसके बदले में है, उसकी ईर्षा द्वेष में है। आपका ध्यान कहां से लगेगा? आपका ध्यान कहां से लगेगा? ये था आपका गृहस्थ धर्म। और क्या आप सब गृहस्थ हो? पूछो अपने आप से पूरी ईमानदारी से कि जैसे ईश्वर आत्मा होकर सचराचर को धारण कर रहा है, ईर्षा, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, आसक्ति, बदले की भावना, इन सब से रहित होता हुआ आत्मा पुण्य और पाप के लेपन को बिना प्राप्त होता हुआ सारे सचराचर को धारण कर रहा है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधा, सबकी जूठन को रख में बदल रहा है, सबको निष्काम भाव से उत्पन्न कर रहा है, फिर प्रकट कर रहा है। उसकी तरह एक छोटे से परिवार को अपने पिता की भांति एक रिहर्सल के रूप में, नाटक के पूर्वाभ्यास के रूप में क्या मैं धारण कर सकता हूं? इसका नाम था गृहस्थ। क्या आप सचमुच गृहस्थ हो? या ईंटों और दुकानों के व्यवहार की बात नहीं थी? करते भी तो तटस्थ होकर के कि जो कुछ है नारायण आपका है, मैं निमित्त हूं आपका, जो वेद की हर ऋचा में आप पढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन आप तो नारायण थे ना। अब मैं नहीं करूंगा तो स्वामी जी बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे, फलाना नहीं होगा। जैसे तुम नहीं थे तो ये धरती तो चलती नहीं थी। हाँ? और आज आत्मा बाहर निकल जाए तो तुम क्या चलाओगे किसको? लेकिन नहीं, भूल जाते हैं हम सब। हमारा दंभ, हमारा अंधविश्वास, हमारी ईगो हमें भटका देता है। अगर ईश्वर भी सामने खड़ा हो तो वो भी हमें फिर अपने से बहुत छोटा, बहुत कुछ गलत ही नजर आता है। क्या बात है। और कहा कि सुन, ये पूर्वाभास है,
इसमें कोई तेरे को फल नहीं मिलने वाला। मैं आपसे पूछता हूं एक बात, रामलीला होने को है और एक लड़का खूब रिहर्सल करता है, मंच पे जाए नहीं, बोलो तो उसे कौन सा मेडल मिलेगा? बता मिलेगा क्या? तो तुम भी कौन सा मेडल पाओगे बेटे? तथा कथित पुण्यों की कल्पना में शेख चिल्ली के ख्वाब सजाए रहो। तुमने तो रिहर्सल को भी अपमानित किया है। ईमानदारी से पूछो अपने आप से कि क्या ये सच नहीं है? हाँ, हर बार आप दुहाई देते हो, हर बार आप घर की गृहस्थी की दुहाई देते हो, लोकाचार व्यवहार की क्या क्या वर्ड्स हैं, सोशल हैं और पुरानी क्या क्या है। स्वामी जी आजकल तो सोसाइटी का मूवमेंट है ना? पता नहीं ये शब्द कहां से आ गए, विधाता ने तो बनाए नहीं थे, फिर शैतान की कल्पना है, यही है ना? किसने बनाया ये सब? कहां से ले आए आप ये सारे आडंबर स्वांग और नाटक? कि जो लड़का खाली रिहर्सल करेगा क्या उसे कोई मेडल मिलेगा? उसे कोई इनाम मिलेगा? जब तक कि वो मंच पर आकर के अपने रिहर्सल को अभिनीत करके और उसमें दक्षता सिद्ध नहीं करेगा, उसे इम्तिहान, उसे कौन उसको मेडल देगा? तो गृहस्थी से आगे तुम्हें वानप्रस्थ में अभिनीत करना था उस नाटक को जो तुम मिनी रिहर्सल में कर रहे थे घर में। कि अभी तक एक परिवार को मैंने ईश्वर बन के धारण किया, नारायण का निमित्त रूप धारण किया, ईश्वर को डुप्लीकेट करके धारण किया कि जैसे वो सचराचर को धारण करता है ऐसे ही मैं एक परिवार को धारण करता हूं, न कि मेरा तेरा के लिए, न कि लोभ मोह के लिए, न कि ईर्षा द्वेष के लिए, न कि आसक्तियों के लिए। कि जैसे अभी मैंने परिवार को मिनी रिहर्सल के रूप में धारण किया है, अब मैं वानप्रस्थी बनूंगा, मैं अपने पिता की भांति ही सचराचर का होके जीऊंगा। आज सारा सचराचर मेरा को मैं धारण करूंगा, मैं भी सबका होके जीऊंगा। श्री राम में ये वानप्रस्थ धर्म है। और आज वानप्रस्थी धर्म नहीं, हम सोचते हैं चेले हमारे कितने बने। जिस दंभ को तोड़ना था आरंभ में, वो आखिर तक नहीं छूटा हमसे। क्या बात है! क्या हम पाएंगे और क्या हमारे चेले पाएंगे? हा? बोलो कि मैं सारे संसार को अपने पिता को सचराचर में डुप्लीकेट करूंगा, बेटा जो है उसका। कि नारायण पिता, आप ही मुझे आज भी धारण करते हो। मैंने परिवार को भी एक मिनी रिहर्सल के रूप में धारण किया था, आप ही की योग्यता पाने के लिए, आप ही की प्रति, आप ही का निमित्त होकर के। प्रभु, जो जीता सो जीता, जो हारा सो हारा, समय के साथ अब मैं बड़े रिहर्सल में उतर रहा हूं। नारायण कृपा करना, कृपा करना कि मैं प्राणी मात्र में भेद रहित होकर, प्राणी मात्र की चरण धूलि को सर रखता हुआ, माथे लगाता, सब में नारायण आप ही का दर्शन करता हुआ, आप बाग के मालिक हो, मैं माली बन के सबका हो जाऊं और कोई इच्छा न करूं, क्योंकि माली पेड़ों से इच्छा नहीं करता। भले किसी पेड़ की भी सेवा करे, उसकी कामना मालिक से ही होती है, और मालिक तो नारायण सिर्फ आप है। तो हर पेड़ की सेवा करूंगा, लेकिन फल की इच्छा उनसे भी नहीं करूंगा। सोचिए, आपने एक माली लगाया है और माली पेड़ से कहे कि पेड़ रे पेड़, मैंने तेरे को चढ़ाई खाद, पेड़ रे पेड़, मैंने सींचा तुझे, मैंने तेरी निराई और निकाई की, तो ला 10 फल मुझको दे दे। तो चोरी तो कहलाएगा। मालिक कहेगा फल चुरा रहा था। भले मालिक 50 फल दे, मेरा हक नहीं कि मैं किसी पेड़ से फल तोड़ लूं। ये भाव होना था
वानप्रस्थ धर्म का। आज आपने उनकी तो हत्या कर दी और खाली नाटकों में धारण करे बैठे। इसीलिए ये सारी जिज्ञासाएं हैं, इसीलिए सारे अज्ञान है, वरना कोई प्रश्न नहीं है। वेद तो सूरज की किरणों से स्पष्ट है। क्या मैं प्राणी मात्र को अपने पिता आत्मा की भांति ही धारण करूंगा? क्यों? क्योंकि मैंने गायत्री मंत्र ले रखा। मैं खाली तो वो टकसाल की तरह उसको बजाता नहीं हूं कि टेप रिकॉर्डर बज रहा है। उसे मैंने मनसा वाचा कर्मणा धारण किया है। भागवत की कथाओं में आपको एक एक कथा में आपको ये पढ़ाऊंगा, तब आप जानेंगे कि उसका सत्य क्या है। 5 मई से जो हम आरंभ कर रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के पास समय होगा कि नहीं। हाँ, फुर्सत होगी कि नहीं, या टाइम किल करने कहीं और चले जाएंगे, पता नहीं। हाँ, तो कहा कि जिस प्रकार परमेश्वर सचराचर को धारण करता है विनम्र होकर, यहां ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है कि जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे स्वयं को मिटाकर, उसे हम क्या कहते हैं? ईश्वर। ईश्वर नाम कोई दंभ का नहीं है, सेवा का है। कि आत्मा, गड़गड़वासी आत्मा के स्वरूप में नारायण स्वयं हमारी जूठन को रक्त में बदलते हैं। वही भस्मियों से अन्न ला रहे हैं, वे ही देह में बालक बना रहे हैं, हमें संतति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सारे ऐश्वर्य हमें दे रहे हैं, फिर भी उसने अपने को अलग किए हैं। जो इस भाव से जीता है वही ईश्वर कहलाता है। कि सारी सेवा करूंगा इच्छा रहित होकर, जैसे आत्मा कर रहा। लेकिन हम भी चेले ढूंढा करते हैं, और जितने चेले हो जाएंगे उतने हमारा यशगान नहीं होगा। आज परंपराएं वही हैं, वेद वहीं बैठे हैं। हाँ, सौभाग्य से ग्रंथ अभी लुप्त नहीं हुए। किसी हिरण्याक्ष ने उनको छिपाने की कोशिश नहीं की है, नारायण ने परास्त किया है। लेकिन हमारे नेत्रों में बैठा हिरण्याक्ष, आंख का ये सुनहरापन, जो सिर्फ विषयांतता देखता है, जो आसक्त जगत देखता है, ये हिरण्याक्ष ग्रंथ सामने है और देखने नहीं देता है। और इस प्रकार जब 12 वर्ष तक मैं प्राणी मात्र की सेवा करता समर्पित भाव से, यही महाभारत में पांडवों का 12 साल का वानप्रस्थ है, तब 1 वर्ष का ज्ञात लेता और फिर नदी के उस पार अग्निवेश होता। ये व्यवस्था थी। कालांतर में समाज ने अपने को सुव्यवस्थित करते हुए, एक ही व्यक्ति के जो 4 हमने वर्णाश्रम धर्म किए थे, उसमें समाज ने अपने आप को सुव्यवस्थित किया, इस भावना से कि जिससे कि सारा समाज संगठित हो सके। हाँ, इसीलिए वो जो परंपराएं आई आपकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, कि आत्मा की भांति जो अधर्म है वही समाज होना चाहिए, तो इस विशुद्ध भाव से ये व्यवस्थाएं की गई, न कि ऊंच नीच दिखाने के लिए, न कि लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, न कि दम्भ को पूजा कराने के लिए। दुर्भाग्य से इस व्यवस्था का कालांतर में जो नए नए फैक्ट्स आए, संप्रदाय आए, स्कूल ऑफ थॉट आए, उन्होंने इनकी नई नई इंटरप्रिटेशन करके आप लोगों को कंफ्यूज करना शुरू। वेद इसी को सत्य मानता है और उसी को सबकॉन्शियस में रखकर ये सन्यासी आपको वेद पढ़ा। इसलिए हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं उसी की स्थिति को स्पष्ट करने का हमने प्रयास किया है कि अपने आप को भी स्पष्ट करो और इस दंभ को निकाल दो कि तुम गृहस्थ। अरे लज्जित हो कि तुम गृहस्थ नहीं हो और प्रयास करो कि तुम गृहस्थ बन के दिखाओ, आत्मस्थ होकर दिखाओ। डोंट वेस्ट द गोल्डन मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। और झूठे दंभ में मत फंसो। क्यों? क्योंकि आज भी तुम में चारों वर्ण व्याप्त हैं।
सवेरे जब दिशा मैदान को गए थे तो तुम ही शूद्र थे, तो नौकर रखा हुआ क्या लोटा उटा लेकर के? चलो, नहा धो करके जब पूजा में बैठे थे तो तुम ब्राह्मण थे, घर गृहस्थी काम में जुटे तो तुम क्षत्रिय थे, और जब धंधे को गए कमाने अमाने को तो तुम वैसे थे। क्या चारों वर्ण 24 घंटा तुम में नहीं थे? तो जो व्यक्ति है वही समाज है, यही सोच करके इसे सामाजिक व्यवस्था के रूप में डाला गया था, न कि लड़ाने के लिए अथवा आप लोगों को बांटने के लिए, बल्कि समाज को सुसंगठित और सुव्यवस्थित करने के। आज दुर्भाग्य है कि आप जब मनुष्य ही नहीं रहे तो व्यवस्था, बेचारी व्यवस्था कैसे रहती, और आज उसी को लेकर के नेता लोग गालियां बकते हैं, अपने वोट बैंक बनाते हैं, और आप लोगों के बाजे बजाते हैं, जो भी करते हैं, जो आज सारे देश में हो रहा है। वेद का इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था भी समाज के आचार्यों की देन है, वेद की नहीं। वेद तो कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मानस में भी कहा है श्री राममय सब जगत। इसी प्रकार हम इन्हीं ऋचाओं में बढ़ते रहे हैं, जैसा कि पिछली ऋचा में हमने कहा कि विश्व देवासो अप्तुरा विज्ञाति सुतमांगत तो नया उसरा इव स्वसराणे, कि अमर आत्मा आचार्य उपाचार्य प्राणवायु मेरा मुझ शिशु की देह में प्रवेश किए, और हे अम्बा हे ज्वाला, तीसरा सूक्त चल रहा है मां भगवती का, मां ब्रह्म ज्वाला का, ब्रह्म ज्वालाओं को ही हमने देवी कहा है। और वही इस ऋचा में भी वही आ रहा है कि विश्व देवासु अप्तुरा, कि आत्मा ने और प्राणवायु ने, आचार्य यज्ञ के आचार्य उपाचार्य ने, हे अम्बा हे ब्रह्म ज्वाला तेरा आवाहन किया मेरे देह में, तू प्रज्वलित हुई, देह के पूर्व ब्रह्मांड जब आलोकित हुए तो जैसे भोर होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं और प्रकाश फैलने लगता है, उसी प्रकार तेरे प्रज्वलित होते ही मेरे भी नेत्र प्रकाशवान हुए, मैं संसार को देख पाया, और जैसे पक्षी कलरव करते हैं उसी प्रकार मेरा अंतर भी आह्लादित हुआ, आंदोलित हुआ। ये मां मैं रोया। ये पहला रुदन था उस शिशु का, जो मैं था, जो आप सब थे। क्षण क्षण वेद आपको आपका रूप पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? क्यों? क्योंकि यज्ञोपवीत के बाद सबसे पहले ऋग्वेद से ही आरंभ होता है। बच्चों को पढ़ाता था जो आज आप पढ़ रहे हैं। कि कैसे क्षण क्षण पला मैं, बड़ा मैं। और तब आज की ऋचा है जो अभी आपने ब्लैक बोर्ड से ली है, ध्यान करें उसका। विश्व देवासु अश्रिध एहि मायासु अद्रुह मेघम जुषंत वन्नय। विश्व देवासु, फिर प्राणवायु ने और आत्मा ने, आचार्य, आत्मा आचार्य प्राणवायु ने उपाचार्य होकर क्या किया? अश्रिध, रक्त मांस मज्जा और हड्डी से, हे ब्रह्म ज्वाला तुझे में भोजन को, मां के दूध को, जो भी जल आदि को मैं ले रहा था उसे यज्ञ करके वो मुझ शिशु को पुष्ट देव बनाने लगा। अगर तू ना होती तो मां का दूध भी तो मुझे पुष्ट नहीं कर सकता था, भौतिक। तो विश्व देवासो अश्रिधा, कि ब्रह्म ज्वाला ने, आचार्य उपाचार्य ने, हे अम्बे तुझी में यज्ञ करके, हे आदि ज्योत, हे घटघट वासिनी, हे ब्रह्म ज्वाला, हे ब्रह्म अग्नि, जैसे यज्ञ में तू प्रज्वलित होती है, वो यज्ञ तो निमित्त है, सत्य रूप में तो तू यहां प्रज्वलित है मेरे अंतर में। यदि मैंने तुझे यहां ना पाया तो वहां भी क्या पाया? वो तो पढ़ाने के लिए है और ये तो निरंतर है। जिस दिन ये ज्योत बुझ जाएगी, ये अर्थी बनकर शमशान घाट पहुंच जाएगा। तो विश्व देवासो अश्रिधा, कि अमर आत्मा ने यज्ञ करते हुए, तुझी में यज्ञ करके, आहुतियां दे करके, जो रक्त, जो दूध, जल आदि, जो कुछ भी मैं ले रहा था, जो मैं शिशु था, जो मुझे दिया जा रहा था, जो मैं ले रहा था, आश्रित, उसी को अश्री में, हड्डी में, रक्त मांस में, मज्जा में वो धारण कराते गए।
विश्व देवासु अश्रिध यही मायासु, भौतिक मायाओं से, ग्रेविटी से, बीमारियों से, रोगों से वो जो मेरा विनाश करते हैं, अद्रुहा मुझे वज्रदेव बनाने लगा कि इन सब का मुझ पर प्रभाव न रहे, कि माया प्रवेश न करे और जीवन का अंत ना हो जाए। तो वो आत्मा और प्राणवायु मिलकर मुझे रक्त से, मांस से, मज्जा से वज्रदेव बनाने लगे, जिससे कोई भी माया, कोई भी कारण मेरे जीवन को असंतुलित न कर पाए, नष्ट न कर पाए। और क्या किया? मेधम जुषंत वन्नया, मेध माने मुझे मेधा, मुझे बुद्धि प्रदान की। वन्नया, हे ब्रह्म ज्वाला, हे अग्नि, ये अंबा का नाम है। ये मेधम जुषंत वन्नया, कि हे वन्नया, हे अग्नि, हे ब्रह्म ज्वाला, हे सरस्वती, हे आदि भवानी, तुझी ने यज्ञ करके उन्होंने मुझे मेध प्रदान करी। काहे के लिए? जुषंत। जुषंत शब्द का अर्थ है सत्य को पाने के लिए, आत्मा से अद्वैत करने के लिए, अमर होने के लिए, वेद के इस अमृत ज्ञान को धारण करने के लिए। आपने उस मेध का प्रयोग किया भौतिकताओं में भटकने के लिए। और पूछते हैं स्वामी जी तो फिर क्या गृहस्थी छोड़ दे? उसने पूछा तो भाई तू कभी गृहस्थ था भी? ऐसे ही चिल्ला रहा कि स्वामी जी गृहस्थी छोड़ दे। कहां गृहस्थी तेरी और कब था तू गृहस्थ? तू तो गृहस्थी का भी कलंक बना हुआ था। पूछ अपने आप से। वही आज की ऋचा है, वही तो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें कि मेधम जुषंत वन्नया, हे अम्बे, हे ज्वाला, हे ब्रह्माणी, तुझी ने यज्ञ करके उन्होंने मुझे मेध दिया था सत्य को पाने के लिए, सत्यनिष्ठ होने के लिए, आत्मा से अद्वैत करने के लिए, जीवन के सत्य को धारण करने के लिए, एक ईमानदार गृहस्थ बनने के लिए, और फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ होने के लिए, आत्मस्थ होकर हर क्षण जीने के लिए ही तो उन्होंने मुझे बुद्धि प्रदान की थी। अगर तू न होती, तेरे में ये यज्ञ ना होता, तो हे ब्रह्माणी, मैं सत्य को पाता कहां से? वो सारा जो आपका वर्णाश्रम धर्म है, जो भी है, जहां जहां उसका जो सही स्वरूप है, मैंने कहा ना कि ट्रूथ इज वन, फैक्ट्स कैन बी मैनी, एंड लेट अस नॉट आर्ग्यू अबाउट द फैक्ट्स, क्योंकि हर स्कूल ऑफ थॉट उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहा है। तो मेरी बात मत मानो, लेकिन उस कुदरत की मानो जो बना रही तुमको। अगर उसके साथ गद्दारी करोगे तो सांस धड़कन कहां पाओगे? इसलिए वेद कहता है कि मैं किसी किताब का प्रमाण नहीं मानता, किसी व्यक्ति का प्रमाण नहीं मानता, मैं तो सचराचर में जो निरंतर आत्मा के द्वारा स्थापित है उसी सत्य को पढ़ता हूं। यही किताब है। वहां न कोई जात है, न संप्रदाय है, वहां इस प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। यहां तक कि वहां जीव मात्र जो कर रहा है वही सत्य है, खाली मनुष्य मात्र ही नहीं। कि दूसरों की दुकानों के, संप्रदायों की सौदा मत बनो। पालती आज भी ये प्रकृति तुमको, मां है वो तुम्हारी। अगर तुम उसके नहीं, तुम किसके होगे? इस सत्य को जानो, इसको धारण करो। गृहस्थ धर्म हमने यूं दिया था, महाभारत में भी हमने ये दिखलाया था कि 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडु है। 5 प्रकार की इसकी जो विवेक ज्ञान की जो धाराएं हैं, उन्हीं को मैंने 5 पांडव कहा है। धर्म युधिष्ठिर, संकल्प भीम, लक्ष्य नायक अर्जुन, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव। यज्ञोपवीत जिनका गांडीव, आत्मा ही सारथी जो चलाता है शरीर रथ को सांस और धड़कन से, और 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित अर्जुन तुम सब, ये बुद्धि। और जीवन एक महाभारत है। ये कहानी आपकी थी महाभारत में। थोड़ा संक्षेप में एक रूपक दे रहा हूं आपको कि हम सब अगर इस रास्ते पर जा रहे होते तो हम सब भी तो पांडवों की तरह जुआ हारते, भौतिकताओं के हाथों, कौरवों के हाथों, कि जो जीते, जो कर पाए। वक्त पुकार रहा है। हम आज ही राजसूय यज्ञ करते हैं। राज माने
ज्योति, हाँ वेद के पहले ही, हाँ पहले ही मैं पढ़ा के आया हूं सूक्त में, नवी ऋचा में, 8वीं ऋचा में, राजंतम अध्वराणाम दोपामृतस्य देवीम वर्धमानम स्वेदम है कि राजंतम ज्योतियों के अनन्य पुंज। तो यहां यज्ञ क्या है? राजसूय। क्या यज्ञ है? राजसूय। राज माने ज्योति और सूर्य माने उत्पन्न करना। इस ग्रह घर में जो जीता से जीता, जो हारा सो हारा, क्योंकि मैं इसमें कभी लिप्त नहीं था, निमित्त था। और आज भी पेट वही भर रहा है, वही भरेगा। मैं ये सोचूं कि मेरे बिना नहीं चलेगी, इससे बड़ा कोई मूर्खता, इससे बड़ी कोई बेवकूफी की बात मैं जिंदगी में सोच ही नहीं सकता। आज मैं राजसूय यज्ञ करता हूं। आज संकल्प है मेरा कि मैं ज्योतियों को उत्पन्न करने की राह चला। ये था राजसूय। न कि किसी राजाओं को हम लड़के हराते थे। ये बाद में कथाकारों ने, उपन्यासकारों ने और भाष्यकारों ने इन यज्ञों का अर्थ अलग लगा दिया कि कर रहा हूं राजसूय यज्ञ। आज से राजपाट का, जो मैं भौतिक निमित्त राजा था, व्यवसायी था, हाँ सेनापति था, जो भी था, आज राजसूय यज्ञ करता हूं, अर्थात वानप्रस्थी हो जाता हूं। हर व्यक्ति होता था। जो बड़ा करता था वही सब करते थे। तो राजसूय यज्ञ करता हूं। राज माने ज्योतियों को उत्पन्न करने का यज्ञ करता हूं। आज सब जुए में सब हारा हूं मैं। पत्नी हारा, भाई हारा, सब हारा, सब नारायण आपके हैं। मैं तो निमित्त था और निमित्त हूं, और अब राजसूय यज्ञ है। कोई भी भौतिकता तथा कथित धर्म, इच्छा और तृप्ति को नहीं मानूंगा। 12 वर्ष का वानप्रस्थ लेता तो कोई भी राजा होता था, सैनिक होता था, व्यवसायी होता था, सभी राजसूय यज्ञ करते थे। न कि कहीं लड़ने जाते थे, जमीनें खरीदने बेचने जाते थे, या राजाओं को हराने जाते थे ना। ये कालांतर में कथाकारों ने अपनी कल्पनाओं को उसमें जोड़ जोड़ करके इनके वितंडावाद बना दिए और शब्दों के अर्थ भी नहीं जाने और अनर्थ कर दिए। हर कोई आप में से राजसूय यज्ञ करता था। क्यों? क्योंकि वो क्लासरूम का चिपका चपड़ासी नहीं था कि दीवारों के खोल में घुसा बैठा है। वो क्लासरूम पढ़ता था, अगली कक्षा में बढ़ जाता था। तुम तो चपड़ासी की घंटियां बजाते हो, जय राम जय जय सिया राम, जैसे स्कूल में चपड़ासी। उस राम से, सिया राम से कुछ लेना देना भी है? उसे कुछ जीवन में उतारना है, कुछ आचरण में लाना है? कोई मतलब नहीं है। तो राजसूय यज्ञ करता है कि डन वेल डन, लॉस्ट इक्वली गुड। जीता सो जीता, हारा सो हारा, आज मैं सब हारा। नारायण सब आपका, मैं अब निमित्त हूं। 12 वर्ष का वानप्रस्थ है। इसमें घर से नहीं भागता था, वो घर में भी रह सकता। भूमि स्नान करूंगा, अपने आप को पढ़ूंगा, आप ही का निमित्त होकर के, अब घर की नहीं, अब सचराचर की सेवा करो। 12 साल, यही पांडवों का 12 वर्ष का वानप्रस्थ है। और जब तुम ये नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाते हैं। क्योंकि अपने और अपनों के लिए अगर तुम जिए तो तुम प्रेत और पिशाच को ही तो ईश्वर मान के जिए। जीते अगर प्राणी मात्र को तो बात होती परमेश्वर की। हाँ, इस प्रकृति में खटमल को भी मैंने ऐसी गृहस्थी बनाते नहीं देखा जिसमें आज आप फंसे बैठे। तो जो जीता सो जीता, जो हारा सो हारा। आ गया है वक्त हमारा, क्योंकि कल मौत जब आएगी तो क्या मैं कहूंगा कि अभी वो पोती की शादी तो कर लूं, और देवते का तो अभी कुछ किया ही नहीं, यमराज जी थोड़ी देर रुक जा। रुकेगा क्या वो? तो मूर्ख जब वो नहीं रुकेगा तो तू अब क्यों रुक रहा है? वक्त तो तेरे हाथों से फिसल रहा है। ये ठगी तू वक्त से नहीं, अपने से कर रहा है। कल लज्जित होगा।
कि जो जीता सो हारा 12 साल का वानप्रस्थ है। तो आत्मा के को अर्पित होकर स्वाध्याय, अध्ययन, आत्मज्ञान और प्राणी मात्र की सेवा है, कोई भेदभाव नहीं। राजा भी जब वानप्रस्थ धर्म लेता था तो महल से निकल के अपने ऋषि के आश्रम में आता था। भगवान राम भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहते थे। और कल के सम्राट को आज आप किसी भी बस्ती में सेवा करते देख सकते हो, बिल्कुल साधारण पीतांबर ओढ़े घूम रहा, उसे लज्जा नहीं लगती थी। और आपका अगर सूट मैला हो गया तो आपको शर्म आने लगेगी कि आज पार्टी में जाएंगे कैसे। क्यों? क्योंकि कीमत तो सारी सूट की है, उसके बिना तो आप महाघटिया हैं। मजाक में उड़ जाएगा। क्या बात है, सूट बड़ा कीमती है, आदमी बिल्कुल निखित है। वो नहीं होगा तो आपकी इज्जत नहीं होगी। तो मरी हुई चीजों का सम्मान है, जिंदा कहीं खो गए हैं। क्या बात। सम्राट को देखो, गरीब बस्तियों में भी हर आदमी की सेवा में लगा है, उसे कोई शर्म नहीं है। तुम उसे कहीं मंदिर के आगे झाड़ू लगाते भी देख सकते हो, क्योंकि वो वानप्रस्थी जो है, उसके साथ कोई फौज फाटा नहीं है, ब्लैक कैट कमांडो नहीं है उसके साथ। वो सम्राट था, आज वानप्रस्थी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है उसके पास। अरे अपनों की सिक्योरिटी कैसी? ये ब्लैक कैट कमांडो लेके हमारे नेता विदेशों में नहीं, अपने ही देश में अपने वोटरों के पास जाते हैं। तो क्या वोट में गोलियां ले गए थे? बुलेट्स लेके गए थे बैलेट्स की जगह। ये हाल है। तो वो आप सब वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होते थे राजसूय यज्ञ करने के बाद। आप सब, आपके सारे पूर्वज। और 12 साल तक स्वाध्याय, चिंतन, आत्मा को पूर्ण रूपेण अर्पित होकर के पहले गृहस्थ में भी निमित्त थे, और अब तो पूर्णता सचराचर के निमित्त में अपने आप को अर्पित करके जी रहे हैं। जब 12 साल का आपने तप किया तो 1 वर्ष का अज्ञातवास लेता था। 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों? कि मैं और मेरों में या वो जो जानने वाले थे उनके बीच में तो मैं जी लिया, मैंने आत्मचिंतन भी किया, मैंने स्वाध्याय भी किया, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में तो नहीं गया मैं। तब अज्ञातवास होगा, किसी ऐसे स्थान पर जाकर रहूंगा जहां मुझे कोई जानता नहीं है, और सबको समर्पित होकर सेवा करूंगा। साथ में अपने आप से पूछता भी रहूंगा कि कोई पिछला विचार बुलाता तो नहीं। वो गलियां, वो सड़कें, वो चौबारे, वो लोग, वो मेरे, वो तेरे, कोई याद आते तो नहीं। अतीत में मन भागता तो नहीं। हर क्षण वर्तमान होकर जीने की मनोवृत्ति है क्या? अगर है तो चल फिर 18 दिन का महाभारत लड़ और फिर स्वर्गारोहण कर सन्यासी हो जा। ये वानप्रस्थ से सन्यास की अवस्था थी। तो वो लौट करके अश्वमेध यज्ञ करता था, माने रहित। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि घोड़े दौड़ाए जाते थे या घोड़े मारे जाते थे, विद्वानों की बात अलग है। आप समझो, अश्व शब्द का अर्थ क्या है? माने रहित, अश्वा माने अतीत, शव, मुर्दा, शव, ये शब्द श्व से बना है। तो अधन स्वा क्या हुआ? अश्व, अतीत से रहित उस सत्य आत्मा में मैं हमेशा के लिए उस वर्तमान आत्मा में निवेद कर रहा हूं, मैं प्रवेश कर रहा हूं। अर्थात सारे अतीत को जरा लो, मैं चला संन्यास को। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यो अश्वमेध यज्ञ होता था, न कि सेनाएं लड़ाई जाती थी। और अश्वमेध यज्ञ के बाद ही हर व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता था। कारण, चक्रवर्ती सम्राट उसे कहते हैं कि जिसका कोई भी कहीं भी कोई शत्रु ना हो। और सन्यासी का, तो कोई मूर्ख ही शत्रु होता होगा, क्योंकि जो सब में ब्रह्म देख रहा है वो तो हत्यारे में भी राम देखेगा, गला काटना काट लिया, तो उसका शत्रु कौन होगा? कोई चाह करके भी तो उससे दुश्मनी ना निभा पाएगा।
कारण जब उसे दुश्मन मानेगा ही नहीं तो निभाएगा कहां से? हाँ, तो हर व्यक्ति आपने अश्वमेध यज्ञ करता हुआ चक्रवर्ती सम्राट होता था, न कि खाली एक राजा सारे राजाओं को हरा के होता था। वो उपन्यास, वो कथाओं को अब थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दीजिए और वेद की इस अमर धरती पर, हाँ, अमर धरती पर जहां सिर्फ सत्य खड़ा है, जहां वेद की ऋचाएं बिल्कुल आपको शब्द शब्द अक्षर अक्षर आपका परिचय करा रही हैं, अपने आप को जानते चलिए, अपने आप को पहचानते चलिए। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है आ माने रहित, स्व माने अतीत, अतीत से रहित अर्थात जो मरती नहीं, ऐसी अमर आत्मा में मेद करना, उस आत्मा से अद्वैत करना, उस आत्मा में ही डूब करके अब जीना, जो मुझे धारण कर रहा है, जो मुझ में रमण कर रहा है, रमण करूंगा मैं उनमें, अश्वमेध हो गया। क्या पूर्ण रूपेण अब किसी में भी कोई भेद नहीं देखूंगा, जहां देखूंगा गोविंद आपको देखूंगा, आत्मा से अद्वैत, अब यही मार्ग रह गया। ये वस्त्र, ये लपटें हैं, ये ज्वाला है उस यज्ञ की, वो ज्वाला है जो प्रज्वलित मुझ में है, वो ज्वाला है जो क्षण क्षण मुझे पाल के लाई, जैसे कि ऋचाओं में अभी भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इंद्रयाही चित्रबानो सुता इमे त्वा यवा अननी भेस्तना भूताशा, कि जब भस्मी के कणों में मैं छितराया हुआ था, कोई भी मेरा नहीं था, मैं अपने स्वजनों को स्वप्न में देख जाऊं तो वो भयभीत हो जाते थे। वो अज्ञान जब मेरे पर और बिल्कुल असहाय पड़ा था, तब इसी ब्रह्म ज्वाला ने ही तो मुझे यज्ञों के द्वारा फूले हुए पानी में, फूले हुए बीजों में जब लपटें उठी थी, उन्हीं की किरणों से भस्मी के कणों में छितराया, मेरे शरीर का कण कण पवित्र हुआ था। इन्हें तो आयवा, और इस प्रकार तूने मुझे अन्न में लौटाया था। तो एक सचराचर तू ही मेरी मां है, तू ही मेरा सर्वस्व है, वो आत्मा ही मेरा आदर्श है, आत्मा ही मेरी राह है। इंद्रयाई ध्येषितो विप्रजूता श्रुतावत ब्रह्माणी वागता, और फिर ब्रह्म ज्वालाओं नहीं, जब एक बुद्धिमान दंपत्ति ने भोजन के रूप में मुझे खाया था, यज्ञ किया था मुझे संतान के रूप में धारण करने के लिए, तो ब्रह्माणी वागत, मैं पुनः हे ब्रह्म ज्वाला, हे अग्नि, तुझी में तो महाप्रलय को चला गया था, फिर मेरी प्रलय हुई थी। और इंद्रया ही तू जान, और फिर तुझी में यज्ञ होकर, तुझी में जलकर, तू तो जान, तुझी में व्याप्त होकर जब मेरी प्रलय हो गई, उपब्रह्माणी हरिवा, फिर उन्हीं ज्योतियों को हे अंबा तूने अपने गर्भ में धारण करके जब मेरा सृजन किया, सुते दधिश्वा नश्चना, तो पुत्र बन, मैं ही तो था जो गर्भ के क्षीर सागर से अन्न से शिशु बन बाहर चल दिया। कोई मां एक उंगली बनाना जानती है, तू न होती मैं कहा। सत्य एक ही है और वो एक ही है, वही नित्य है। तो आज उस सत्य से जुड़ूंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा, हर रूप को प्रणाम करूंगा। ये नहीं कि खाली ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, नहीं, सीए राम में कि प्राणी मात्र में अपनी मां को, अपने सत्य को, परमेश्वर को देखूंगा। मां अब भेद नहीं करूंगा, मुझे तो जीव मात्र से प्यार करना है। मुझे सब में हे अंबा आपके रूप को देखना है। खाली मूर्ति के आगे बैठ करके माला फेर करके तो मैं किसी दंभ के रावण को ही अपने मन में जन्म दूंगा, फिर बड़ा गुरु जी बन जाऊंगा। हाँ, चेलों की कल्पना करने लगूं, यश गान वाले होने चाहिए। हाँ, न आएंगे गंधर्व किन्नर, न गाएंगे गीत मेरे, तो मेरी प्रतिष्ठा क्या होगी? कैसा? नहीं, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब तो सबका विनम्र भक्त बनूंगा, सबके चरणों में बिछाऊंगा कि गुरुता की गरुता का भार ढोए कौन? गुरुता की गरुता का भार ढोए कौन? जन जन की चरण रज को हम भाव तिलक जानते हैं, वही हमारा माथे में तिलक। आज तो इस राह चलूंगा, क्योंकि तू ही मुझे भस्मियों से उबार के लाई,
तेरे हटते ही भस्म ही तो हूं, तो दम्भ किस बात का करूं? कहां का गुरु जी बन जाऊं? और तेरी ही कृपा से नर तन पाया, तो इस तन पे भी दम्भ क्या करूं? तू नहीं तो ये नहीं। और होमा सहश्चर शनि भेतो विश्वे देवास आगत दाश्वासो दाशुशास। तुझे में यज्ञ करके हे ब्रह्म ज्वाला, हे मेरे अंतर आत्मा ने और प्राणवायु ने मिलकर जब तुझ में यज्ञ किया, तुझे प्रज्वलित किया, तो पहली बार तूने ही मुझे सांस दी, मैं सांस ले पाया। क्या मट्टी के खिलौने भी सांस लेते हैं? तू ना होती तो मैं मट्टी का खिलौना ही तो था, वो राख ही तो थी, वो खेत की मट्टी ही तो था। तो माश्चर शनि भेतो विश्व जयवास आगत दाश्वासो दाशुशांसता। जीवन को गतिमान करने के लिए, प्राणों के व्यापार को संचालित करने के लिए आत्मा ने प्रकट होकर तुझे प्रज्वलित किया, तेरा आवाहन किया, तू जली मेरे अंतर में बन के यज्ञ की ज्वाला। मां मेरे देह में यज्ञ होने लगा, तो मैं पहली बार सांस ले पाया। विश्व देवासु अपतुरा सुतमांगत पूर्णया उशरा इव श्वशराणी। और फिर शीघ्रता से आत्मा यज्ञ करने लगा, तेरी ज्योतियां प्रज्वलित होने लगी, जैसे सूर्योदय होता है मेरी देह में भी सूर्योदय हुआ, और प्रकाश फैलता है चारों ओर, मेरी भी इंद्रियां, मेरे भी देह के पूर्ण ब्रह्मांड सब आलोकित होने लगे। और फिर जैसे पक्षी प्राप्त होते ही भोर होते ही कलरव करते हैं घोंसलों में, पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है, वैसे ही मेरे अंदर से भी एक क्रंदन उभरा, और हे मां मैं रोया। वो मेरा पहला इस धरती पर रुदन था, तेरी ही दया से तो था। क्या कोई खिलौने को, मट्टी के को हिला करके उसे रुला सकता है? तू ना होती तो ये रुदन भी तो ना होता। और आज की ऋचा कि विश्व देवासु अश्रिध एहि मायासु अद्रुह देहम दुषंत वन्नया। फिर हे अम्बे, तुझी ने यज्ञ करके आचार्य उपाचार्य ने आहुतियां देते हुए मेरे को पुष्ट देह बनाया, मुझे रक्त से, मांस से, मज्जा से मजबूत किया, जिससे कि भौतिक मायाएं, ये ग्रेविटीज मेरे को नष्ट न कर दें, मेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, भूमिपात ना हो जाए। उसके कारण हे अम्बे मैं इस रूप को आया, तेरे कारण ही। और क्या किया तूने? मेघम दुष्यंत, कि मेघ भी दिया तो सत्य को जानने के लिए, प्राणी मात्र के प्रति अर्पित होकर जीने के लिए, सत्यनिष्ठ होकर आत्मा से अद्वैत करने के लिए। जैसे आत्मा सचराचर को धारण कर रहा है, उसी सत्य को अक्षरशः पालन कर उसके रूप को पाने के लिए, अमर होने के लिए। हे ब्रह्म ज्वाला, हे अग्नि, तूने मुझे बुद्धि प्रदान की, तू ना होती तो ये कहां होता। और आज हमें हर एक को सोचना है कि कहां है तुम्हारा परिवार? अरे जिंदा भी रहोगे, कील सर में लग जाए, पत्थर मारने लगोगे पागल बन के, तो घर वाले तुम्हें कहां फेंकाएंगे? पागल खाने। कौन सगा है? अगर ये मेघ है उसकी, तभी तो है ये सब तुम्हारे, नहीं तो कौन पूछेगा तुम्हें? तुम्हारे भी पूछेंगे तुमको, कब तक ला दोगे?